तो अभी फिलहाल हम लोग पहला चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जितना न्यूमेरिकल होता है ऑलमोस्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछता है वो भी करा चुके हैं, जो सब्जेक्टिव टाइप पूछता है वो भी करा चुके हैं। और फिलहाल अभी चलेंगे दूसरा चैप्टर का। इस वीडियो में, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या क्या मतलब इसका कॉन्सेप्ट है, कि किस किस से सवाल पूछेगा। सवाल मेनली जो कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा उसी कंसेप्ट से पूछेगा, उससे कोई अलग नहीं पूछता है, बस थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है, घुमा देता है। फिलहाल अभी चलते हैं, देखते हैं कि बहुपद। चैप्टर का नाम है बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसका समझते हैं कि बहुपद होता क्या है, समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। देखिए बहुपद क्या होता है। बहुपद, इससे पहले हम थोड़ा सा एक और संख्या के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर एक संख्या चर होता है और एक अचर संख्या होता है। चर और अचर, वैसे यहाँ पर पूछता है चर संख्या वो होता है जिसका मान पूरा फिक्स रहता है, कभी बदल नहीं सकता है। जैसे कि गिनती की संख्या आ जाता है, जितना भी अभी तक संख्या पढ़ाया गया है, गिनती की संख्या या परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है, सभी चर संख्या होता है। और अचर संख्या क्या होता है, जिसका मान बदलता रहता है। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b। यानी कि सिंपली इतना समझिए कि जो अचर होगा उसका वैल्यू बदलता रहेगा, क्योंकि मैथ में हम अचर संख्या को मानते हैं x y z या फिर किसी संख्या को मानते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू कभी फिक्स नहीं होता कि क्या आएगा, कभी एक आएगा, कभी दो आएगा, कभी पांच आएगा, कभी सात आएगा, कुछ भी आ सकता है। इसी के आधार पर यहाँ पर बोलता है कि बहुपद में कि ऐसा बीजीय व्यंजक, अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो। सॉरी यहाँ पर जिसके चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो। यहाँ पर उल्टा हो गया है, चर वाला क्या होता है, ये भी इसमें आ जाता है और अचर में होता है जिसका एक दो तीन गिनती वाला संख्या को अचर बोलते हैं। अचर क्या होता है, एबीसीडी वाला। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फिर से बताते हैं कि चर क्या होता है, एबीसीडी वाला संख्या को बोलते हैं चर, और गिनती वाला संख्या को क्या बोलते हैं, अचर संख्या, क्योंकि उसका मान कभी नहीं बदलता है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर बहुपद में बोलता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात, बोला है जिसके चर का घात, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो। चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो। बोलता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक संख्या बता दिया गया कि पूर्णांक संख्या होता है क्या। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर बोला है बहुपद में कि क्या हो, चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो, यानी कि जो एबीसीडी वाला संख्या में आएगा उसका पावर होगा क्या, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। जैसे में देखते हैं इसका, जैसे में कोई भी संख्या लिख सकते हो, एबीसीडी में क्या होगा, सब बहुपद होगा। ये सभी क्या है, बहुपद है। या इसका पावर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू लिख दीजिए, भी क्या है, बहुपद है। बस यहाँ पे ये पावर देखना है, इसका घात देखना है, क्या धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं। अगर धनात्मक पूर्णांक है तो ये बहुपद होगा, अगर नहीं है तो क्या बहुपद नहीं होगा। इसमें भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू, और बहुत सारा हो सकता है, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। अब फिलहाल समझते हैं कि बहुपद कौन नहीं होगा, बहुपद कौन नहीं होगा, इसको समझना बहुत बड़ी। जैसे कि एक बटा एक्स हो गया, यहाँ पर एक बटा एक्स को ऊपर करेंगे तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर तो दिख रहा है कि क्या है, एक्स का पावर वन है, पॉजिटिव दिख रहा है, धनात्मक पूर्ण दिख रहा है। लेकिन इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, एक्स का पावर माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पर क्या गया, एक्स पावर माइनस वन, ये क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक का। हम जानते हैं कि बहुपद में क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। तो सिंपली यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, रूट में एक्स आ गया, रूट में एक्स आ गया तो क्या, ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर रूट हटेगा तो इसका पावर में क्या जाएगा, 1/2, और 1/2 तो हमारा पूर्णांक है ही नहीं, क्या होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। और कोई और संख्या ऐसे दे दे, एक बटा एक्स प्लस वन दे दिया, तो ये भी क्या होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स प्लस वन, इसको किसी तरह करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या है, बहुपद है। इसका धनात्मक पड़ेंगे, यहाँ पर एक दिखा, लेकिन क्या है, ये बट्टा के नीचे, अगर ये बट्टा के ऊपर जाएगा तो इसका पावर निगेटिव में आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। आई होप कि आप लोग को बहुपद समझ में आ गया कि बहुपद किसे कहते हैं।
अब समझते हैं कि बहुपद का घात, यहाँ पर लिखा है कि चर का घात, अभी समझते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात, बहुपद का घात, बहुपद का घात, इसको समझते हैं। इसमें सिंपली बोलता है कि बहुपद में चर के अधिकतम घात को क्या बोलता है, चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहलाता है। अधिकतम घात, अधिकतम घात को बहुपद का घात, अधिकतम घात को, अधिकतम घात को क्या बोलते हैं, बहुपद का घात। जैसे कि कोई भी अगर यहाँ पर 2-3 संख्या दे दिया, जैसे कि यहाँ पर लेते हैं, जैसे दे दिया x³ प्लस x² प्लस 5x प्लस 1, ये है 2, ठीक है। इसमें पूछेगा कि बहुपद का घात क्या है, तो बहुपद का घात क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है कि बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। यहाँ पर सबसे अधिकतम जो घात होगा उसी को क्या बोलते हैं, बहुपद घात। जैसे कि यहाँ पर 3 है और कोई संख्या ऐसे दे दिए 60 x प्लस 5 6 प्लस 2 प्लस x प्लस 1, कुछ भी संख्या दे दिया, पर जो मैक्सिमम सबसे अधिक पावर होगा उसी को क्या बोलते हैं, बहुपद का घात बोलते हैं। यह नहीं कि यहाँ पर छोटा संख्या ले लेंगे कि ये हो गया बहुपद के साथ घात। और एक और गलती, यहाँ पर जब ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है तो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि अगर ऐसे संख्या दे दिया जैसे x² प्लस 2x प्लस 1, ये क्या कर दिया, गुणा में दे दिया x² प्लस 1। अब गुणा में दे देते, यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर सबसे अधिक पावर क्या है, 7, तो इसी को बोलने की बहुपद का घात क्या 7 है। लेकिन यहाँ पर गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि गुणा करना है, यानी कि पहले गुणा करेंगे। अगर गुणा में दिया होगा तो उसको पहले गुणा को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके घात देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर पहली संख्या गुणा करेंगे तो इसमें क्या गुणा में पावर चूक जाता है, यहाँ पर x की पावर 9 आ जाएगा। और किसी संख्या में गुणा करोगे तो इससे अधिक पावर नहीं आएगा, तब यहाँ पर घात क्या हो जाएगा, बहुपद का घात यहाँ पर हो जाएगा 9। और किसी भी संख्या में लोग गुणा करोगे तो इससे 9 से अधिक नहीं आएगा। और फिलहाल यहाँ पर आप लोग बता देते हैं कि 7 हो जाएगा, जल्दबाजी में ऐसा नहीं होता। अगर गुणा में दिए तो उसको पहले गुणा करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसको बहुपद में पूरा फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद उसको देखेंगे कि हाँ किस इसमें सबसे अधिक घात क्या आ रहा है, वही क्या हो जाएगा, बहुपद के घात हो जाएगा। अगर बट्टा में दे दिए जैसे कि x पावर 7 x पावर 4 प्लस x प्लस ये x² प्लस 7x माइनस 5 दे दिया, तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे अधिक पावर 7 है तो 7 बोल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करना है। x पावर 7 बट्टा में x पावर 4, तो यहाँ पर जब भाग करते हैं ना तो पावर की खेला में क्या हो जाता है कि पावर आपस में घट जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के पावर 3 हो जाएगा अब प्लस x² प्लस 7x माइनस 5। अब इस बहुपद में हम देखेंगे कि सबसे अधिक घात क्या है, तो सबसे अधिक घात 3 है, यहाँ पर बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पर जैसे दिया वैसे देख के बता दे कि बहुपद घात ये होगा। ये दोनों से सवाल पूछता है कि बहुपद, इसमें पूछता है क्या कि कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। तो जितना भी संख्या बट्टा में आएगा, रूट में आएगा और एक बटा ऐसे दिया जाएगा, वो सभी क्या बहुपद नहीं है। अब बहुपद क्या होगा, जिसके चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो। जो भी संख्या बहुपद दिया है उसमें देखेंगे कि क्या हमारा जो चर है एक एबीसीडी वाला अक्षर, क्या उसके पावर में पॉजिटिव संख्या है कि नहीं है। इसमें और भी एग्जांपल मिल सकता है, जैसे कि x का पावर 1/2 दे दिया, चाहे x का पावर क्या -7 दे दिया, ये सभी क्या होंगे, ये सभी बहुपद नहीं होगा। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है। इसमें बहुपद के घात पूछता है कि कोई भी रैंडम दे देगा, क्या कोई भी रैंडम बहुपद दे देगा और इसमें पूछेगा बहुपद के घात क्या है। तो ऐसे नहीं कि इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व, और गुणा में दिया तो उसको सॉल्व करेंगे, जोड़ घटा कुछ नहीं। अगर बट्टा में दिया तो क्या पहले इसको भागो कर लेंगे, उसके बाद उसका बताएंगे कि बहुपद का घात कितना होगा। इसके बाद आता है कि बहुपद का प्रकार क्या होता है। तो यहाँ पर घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है, उसको समझ लेते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि बहुपद का प्रकार। तो बहुपद का यहाँ पे देखते हैं कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। बहुपद का प्रकार इंग्लिश में, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा तो वो भी यहाँ पर पढ़ सकता है, ये नहीं कि केवल ये बिहार बोर्ड के लिए है। यहाँ पर बहुपद को इसका इंग्लिश का हो जाएगा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, इसको समझते हैं। बहुपद के घात, यहाँ पर सिंपली हमको घात के प्रकार, घात के आधार पर
घात के आधार पर बहुपद, बहुपद क्या होते हैं, घात के आधार पर बहुपद तीन प्रकार का होता है। घात के आधार पर, चलो इसको पूरा लिख देते हैं। घात के आधार पर बहुपद, बहुपद तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, प्रकार का होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि तीन प्रकार का होता है क्या। यहाँ पर घात के प्रकार, घात के आधार पर बोला गया, ये नहीं कि दूसरे पद के आधार पे फिर दूसरे टाइप का। यहाँ पर बोला पावर के, यानी कि बेसिस ऑफ पावर, पावर के बेस पर बोला गया है कि बहुपद कितने प्रकार होता है। तो पहला होता है रैखिक बहुपद, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। अब इन तीनों को लाइन बाय लाइन समझते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। देखिए, रैखिक को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर। रैखिक माने क्या, सिंपल समझिए कि एक, अगर जिसमें कोई भी बहुपद दिया अगर उसका चर का पावर एक है, अगर चर का पावर क्या है, एक है, तो कहा जाएगा रैखिक बहुपद। इसमें क्या होगा, इसमें घात उसका एक होगा। कोई भी बहुपद देगा और उसका जो पावर होगा वो क्या, घात एक होगा। इसका कभी कभी पूछते थे कि इसका व्यापक रूप क्या है। इसका व्यापक रूप होता है ऐसे, व्यापक रूप बोलो चाहे जनरल फॉर्म बोलो चाहे सामान्य रूप इसका बोलो, व्यापक रूप। व्यापक रूप इसका कभी कभी पूछ देता है, वो होता है व्यापक रूप इसका ax प्लस बी, जहां पर a कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो समझो कि हमारा जो बहुपद है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये रैखिक बहुपद रहेगा नहीं। यहाँ से ये x वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो ये बहुपद होगा नहीं। आई जो संख्या है इसको बोलते हैं अचर बहुपद। जो भी यहाँ पर संख्या लिखेंगे बी वाला के जगह पर, उसको बोलते हैं अचर बहुपद। जिसका घात एक होगा उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। वैसे जिसका घात दो हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। अगर द्विघात बहुपद में क्या हो जाएगा, इसका घात दो हो जाएगा। कोई भी बहुपद दिया होगा अगर उसका घात दो है, उसके पावर में अगर दो दिया है तो उसको द्विघात बहुपद कहा जाता है। और इसका व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और यहाँ पर a कभी 0 के बराबर नहीं होगा। और यहाँ पर a b c जो है ना, वो सभी के सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पर कोई भी संख्या आ सकता है, प्लस माइनस बट्टा में रूट में कोई भी संख्या आ सकता है, लेकिन a की जगह पर कभी 0 नहीं आएगा। अगर ये 0 आएगा तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 करेगा तो ये सभी क्या, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा और बचेगा ये। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद से ये हट के क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। इसलिए यहाँ पे एक जगह पर कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, उसी प्रकार समझते हैं त्रिघात बहुपद को। त्रिघात बहुपद क्या, जैसे कि यहाँ पर रैखिक बहुपद में घात एक होगा, द्विघात में दो होगा, तो त्रिघात में क्या हो जाएगा, त्रिघात में तीन आ जाएगा घात उसका। कोई भी बहुपद देगा अगर उसका पावर 3 आ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। इसका व्यापक रूप सिमिलर इसी प्रकार आ जाएगा। व्यापक रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर घात 2 था तो यहाँ पर 2 आया था। यहाँ पर घात 3 है तो यहाँ पर घात 3 आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ पर a कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर कोई पूछ दे कि अगर यहाँ पर a के बराबर 0 रख दे तो यहाँ पर एक जगह पर 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म पूरा गायब हो जाएगा, 0 से बढ़ेगा तो 0 हो जाएगा, अब बचेगा ये टर्म। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। और द्विघात बहुपद में कोई बोल दे कि यहाँ पर एक जगह पर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा गायब हो जाएगा और ये बच जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। अब यहाँ पर भी कोई अगर बोल दे कि हम एक जगह पर 0 रख देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा और बचेगा केवल संख्या। तब जो संख्या केवल संख्या बचता है, जैसे 2, 5 संख्या, तो इसको बोलते हैं अचर बहुपद। इसको बोलते हैं अचर बहुपद। ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। जो भी संख्या लिखते हैं हम गिनती की संख्या को, उसको बोलते हैं हम अचर बहुपद। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद बोला है, घात एक है, जिसका जितना घात उसका उतना ही शून्य होगा, उतना ही हल निकलेगा। फिलहाल इसको आगे बताया जाएगा कि शून्य क्या होता है और उसका घात। अभी के लिए फिलहाल इतना ध्यान दीजिए कि जिसका घात जितना होगा उतना ही उसका शून्य निकलेगा। अगर घात 2 है तो उसका 2 शून्य निकलेगा, और घात 3 है तो क्या,
3 शून्य के निकलेगा, जितना घात उतना ही क्या होगा, शून्य के निकलेगा। अब यहाँ पर कोई पूछ दे कि अगर 4 घात है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ दे 4 घात 5 घात, तो अगर 4 घात है तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा बहुपद बोलेंगे, सिंपली से जितना घात है उसको क्या बोलेंगे, 4 को बोलते हैं चतुर्थ घात, यहाँ पर लगा देंगे चतुर्घात बहुपद हो जाएगा। ऐसे अगर 5 घात दिया, अगर दे दिया ऑब्जेक्टिव में ही कभी कभी पूछ देता है, बोल दिया कि 5 घात है, उस बहुपद क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे पंचघात बहुपद, पंचघात बहुपद। ऐसे ही जितना पावर आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे, उसमें घात मिलाएंगे और यहाँ पर बहुपद मिला देंगे, वही हो जाएगा बहुपद। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा शून्यक। अगला टॉपिक आता है शून्यक, जो अभी यहाँ पर बताया गया शून्य क्या होता है, शून्य को समझते हैं। ठीक है, शून्य सिंपली इसके नाम से ही कंफर्म पता चलेगा कि बहुपद को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। यानी कि बहुपद में वह मान जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, उसी को बोलते हैं शून्य। जैसे कि कोई भी बहुपद ले लो, जैसे कि हम एक्स स्क्वायर ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस और 5 ले लिए बराबर 0, सॉरी ये बहुपद नहीं, ये समीकरण बन गया, तो क्या हो गया, ये हमारा द्विघात बहुपद है, क्या है, पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। अगर यहाँ पर पावर 3 ले लिए, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, तो क्या हो गया, ये त्रिघात बहुपद हो गया। अगर यहाँ पर पावर केवल 1 ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, पावर 1 है, ये क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। तो जिसका जितना पावर होगा, अच्छा इसको ऐसे समझ ले, जिसका जितना घात होगा, जिसका जितना घात आएगा, बहुपद का घात जितना आएगा उसका शून्य उतना ही लिख लेगा। जैसे इसका बहुपद का घात क्या है, 2 है, इसका 2 शून्य लिख लेगा। इसका बहुपद का घात क्या है, 3 है, तो इसका 3 शून्य लिख लेगा। इसका बहुपद का घात कितना है, 1 है, तो इसका 1 निकलेगा। फिलहाल इसको सॉल्व, इसका शून्य कैसे निकाला जाता है अगले लेक्चर में बताया जाएगा। और अभी इसका थोड़ा सा और बचा हुआ है कि थ्योरी की, जिसमें वो पूछ देता है कि कोई ग्राफ दिया है और उसमें कोई ग्राफ बना देगा, उसमें बोलेगा कि इसका कितना शून्य लगेगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में बताया जाएगा। और उसमें भी ये भी पूछता है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल पूछता है। अल्फा और बीटा मान लेगा शून्य का, द्विघात बहुपद के, अच्छा त्रिघात बहुपद का अल्फा बीटा गामा मान लेगा, और उसका शून्य पूछेगा, उसका गुणनफल पूछेगा। उसी से हमारा क्वेश्चन पूछता है कि कभी दे देगा शून्य और उसमें गुणनफल दे देगा और पूछेगा बहुपद क्या होगा। तो इसको अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अभी थोड़ा सा पार्ट 1 है केवल थ्योरी का, अभी कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया गया, ये केवल अभी जितना पढ़ाया गया है केवल थ्योरी था। अगले वीडियो में इसका पूरा थ्योरी कवर करा दिया जाएगा और उसके बाद से न्यूमेरिकल्स कराया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन बैंक से ही न्यूमेरिकल कराया जाता है, ये नहीं कि इधर उधर का क्वेश्चन उठा कर कराया जाता है। और सेंटअप का जो मॉडल बिहार बोर्ड वाला मॉडल पेपर अपना जारी किया गया है, उसमें से जो सवाल पूछा होगा चैप्टर 1 से और चैप्टर 2 से, उस सभी सवालों को हल कराया जाएगा अगले 1-2 वीडियो के बाद से। तब तक ले खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो। थैंक यू। वेलकम टू टारगेट क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर 2 क्लास 10 का मैथ है। इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद पढ़े, उसके प्रकार पढ़ चुके हैं, रैखिक बहुपद पढ़ चुके हैं, द्विघात बहुपद पढ़ चुके हैं, त्रिघात बहुपद पढ़ चुके हैं। इन सभी का रूप क्या होता है, इनको क्या, इस रैखिक बहुपद होता क्या है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसके शून्य कितना होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। शून्य के बारे में भी बता दिए गए। इसके जस्ट नेक्स्ट अब इस वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा पॉइंट देखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में डायरेक्टली से सवाल पूछ देता है और इसे आपको जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। आप लोग शून्य देख चुके हैं। शून्य क्या होता है, शून्य एक ऐसा बहुपद का वह मान होता है जो जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य कर दे, उसी को शून्य कहा जाता है। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि बहुपद किस बहुपद का कितना शून्य होगा। इसको जानने के लिए यहाँ पर सिंपल एक बात ध्यान रखिएगा, जौन सा बहुपद होगा, चाहे एक रैखिक बहुपद हो, चाहे द्विघात बहुपद हो, चाहे त्रिघात बहुपद हो, चाहे चतुर्घात बहुपद हो, चाहे पंचघात बहुपद हो, कितना भी पावर हो, किसी भी बहुपद का जितना घात होगा उतना ही उसका शून्य का होगा। तो पहला पॉइंट है कि रैखिक बहुपद अगर होगा, रैखिक बहुपद होगा
तो इसका एक शून्यक होगा, रैखिक बहुपद का एक शून्यक। वैसे ही अगर द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद, तो इसका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद है, इसका घात 2 होगा तो द्विघात बहुपद का दो शून्यक हो जाएगा, दो शून्यक। ऐसे ही त्रिघात बहुपद आ जाता है, त्रिघात बहुपद, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 3 शून्यक हो जाएगा। अगर दूसरा कोई दे दिया, जैसे चतुर्घात दे दिया, चतुर्थघात चतुर्घात बहुपद, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 4 शून्यक हो जाएगा। अगर वही पंचघात दे दिया, पंचघात मतलब जिसका घात 5 हो, उस वैसा बहुपद का कितना शून्यक होगा, 5 होगा। जितने पावर के, जैसे कि रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसका व्यापक रूप कैसा होता है, ax प्लस बी, मतलब इसका घात क्या है, एक। मैक्सिमम पावर बहुपद में मैक्सिमम सबसे अधिकतम पावर को क्या बोलते हैं, बहुपद का घात बोलते हैं। इसका अधिकतम पावर 1 है तो इसका एक शून्यक होगा। द्विघात बहुपद का क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी, इसका मैक्सिमम घात 2 है तो इसका 2 शून्यक होगा। त्रिघात बहुपद के का ऐसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसमें मैक्सिमम सबसे अधिकतम घात 3 है तो इसका 3 शून्यक होगा। वैसे चतुर्घात बहुपद होगा तो इसका मैक्सिमम पावर 4 आएगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, bx² प्लस cx² प्लस bx प्लस e, इसमें भी मैक्सिमम घात 4 है तो इसका 4 शून्यक होगा। वैसे ही पंचघात बहुपद रहेगा जिसका घात 5 होगा तो इसमें भी क्या 5 शून्यक होगा। मतलब कि जितना पावर रहेगा, सबसे अधिक जितना पावर रहेगा उतना ही इसका शून्यक होगा। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा और इसको याद रखना, ये नहीं कि भूल जाना। आगे बताया जाएगा कि शून्यक निकाला कैसे जाता है। अगला टॉपिक है कि मान लो कि अगर कोई रैखिक बहुपद दे दिया, रैखिक बहुपद दे दिया x² x प्लस b दे दिया, इसको हम y बराबर इतना कर दे, एक समीकरण कोई बना दे। यह है रैखिक बहुपद, इसको y के बराबर लिख दे तो ये एक समीकरण बन गया। और कभी कभी पूछ देता है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो ये है रैखिक बहुपद, इसको हम समीकरण बना दिए। तो अगर इसका पूछेगा ग्राफ कैसा होगा, क्या पूछेगा, ग्राफ बोलेगा तो इसका ग्राफ होगा सीधी रेखा, इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। इसका ग्राफ ऐसा एकदम सीधी रेखा की तरह होता है। उस रैखिक बहुपद होगा तो सीधी रेखा होगा। वैसे ही अगर द्विघात बहुपद पूछ दिया, जैसे y बराबर x² प्लस bx प्लस c, द्विघात बहुपद है, और इसका ग्राफ पूछ दिया कि इसका ग्राफ क्या होता है, तो इसका ग्राफ थोड़ा सा इससे अलग होता है, इतना ध्यान रखिए। इसका ग्राफ है परवलय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला। ये सिंपली यू के आकार की तरह होता है, इसी को बोलते हैं क्या, पैराबोला। या तो ऐसे होगा या तो क्या ऐसे होगा, इसी को क्या बोलते हैं, पैराबोला। रैखिक बहुपद होगा तो उसका ग्राफ सीधी रेखा होगा, द्विघात बहुपद होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, परवलय होगा, पैराबोला होगा। ठीक है, इसके अगला पॉइंट लेते हैं, तब तक इसको इन सबको इरेज कर लेते हैं। अब एक कंसेप्ट और आता है कि अगर कोई सा ग्राफ दिया गया है, एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, कोई सा भी ऐसा ग्राफ दिया गया है, अगर कोई ऐसा ग्राफ बन गया, कोई सा भी ग्राफ बन गया, तो ये जो ग्राफ बना है, ये जो ग्राफ बना है, ये इस अक्ष को, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो ग्राफ कोई भी बना हो, ग्राफ से हमको मतलब नहीं, ये जो ग्राफ बना है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है, ये टच कर रहा है। अगर जितनी जगह पर ये एक्स अक्ष को काटेगा उतना ही इसका शून्य हो जाएगा। यहाँ पर शून्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काटा है तो इसका शून्य 2 हो जाएगा। अगर यही ऐसा ग्राफ दे दिया और पूछा कि इसके शून्यों की संख्या क्या हो, कितना होगा, बोल दिए शून्य कितना होगा, इसमें इस ग्राफ का शून्य कितना होगा, तो सिंपली हमको कुछ नहीं सोचना है, बस जो एक्स वाला अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है,
एक्स अक्ष पर यहाँ पर जितने पॉइंट कटा होगा इस ग्राफ के द्वारा उस पॉइंट को यहाँ पर काउंट कर लेंगे 1 2 3, यानी कि इसका शून्य क्या हो जाएगा 3। एक और ग्राफ देखते हैं, ऐसा कुछ ग्राफ आ गया कुछ ऐसा दे दिया। तो अभी यहाँ पर क्या होगा शून्य, तो यहाँ पर केवल ये एक बिंदु पर कटा है तो क्या हो जाएगा इसका शून्य 1 हो जाएगा, इसका शून्य 1 हो जाएगा। एक और ग्राफ देख लेते हैं, या मान लो कोई ग्राफ हो है और कोई ऐसा ग्राफ दे दिया है, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई, और ऐसा ग्राफ दे दिया सीधी रेखा में। तो यहाँ पर देखो ये एक्स अक्ष को टच नहीं किया गया, ये हमारा एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष के पैरेलल समानांतर यहाँ पर कोई ग्राफ दे दिया, यहाँ पर ये एक्स अक्ष को कहीं भी जगह किसी भी जगह पर नहीं काटेगा, तो यहाँ पर इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्य 0 हो जाएगा, इसका शून्य यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उतने ही उसके शून्यों की संख्या होता है। चाहे तो आप इसको पॉइंट देकर लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष को कोई भी ग्राफ जितनी बार काटता है या टच करता है उतना ही उसके शून्यों की संख्या होता है। ठीक है, इसके बाद इसको ट्रेस करते हैं। आप समझते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, उसका गुणनफल क्या होता है। द्विघात बहुपद के दो शून्य, मान ली कोई क्वेश्चन में कभी कभी कहता है कि द्विघात बहुपद का दो शून्य, द्विघात बहुपद दिया है, उसका दो शून्य मान लिया, क्या अल्फा मान लिया और बीटा मान लिया। ये अल्फा इसका एक शून्य क्या, बीटा इसका एक शून्य क्या। द्विघात बहुपद के दो शून्य होंगे, दोनों शून्य को मान गया, अल्फा माना गया है, एक को बीटा माना गया है। तब पूछता क्या है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल। शून्यकों एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, इसका योगफल करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जैसे ही करना है बराबर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -b/a। अब ये b कहां से है, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस cx। यहाँ पर जो x के गुणांक है वही है b, अब फॉर्मूला में पहले ही से माइनस होता है, अब बटा में a आ गया। और दूसरा पूछता है शून्यकों का गुणनफल, इससे क्वेश्चन बनता है गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। ये एक यहाँ पे x नहीं रहेगा, ये c और ये a, c/a, ये होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। एक और अगर कहीं कह दिया कि त्रिघात बहुपद दिया गया, कह दिया कि त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद, इसका व्यापक रूप हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t। ठीक है, और जब त्रिघात बहुपद है तो इसका 3 शून्य होगा, और तीनों शून्य का हम मान लेते, एक है अल्फा, एक है बीटा और एक है गामा, तीनों को मान लिया अल्फा बीटा गामा, 3 शून्य को मान लिया हम इसका। और इसमें पूछता है शून्य का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी डायरेक्ट इसी के साथ सेम होता है -b/a, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। और दूसरा पूछता है इसमें अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, इसको ध्यान रखें अल्फा इंटू बीटा दिया है तो हम पहले से जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये भी डायरेक्ट c/a के बराबर होता है, c/a के बराबर। अभी तक जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था वही फॉर्मूला है, लेकिन अब चेंज होगा। अब चेंज क्या होगा कि अगर पूछ दे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिया गया है, इंटू मतलब किया गया है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, यहाँ पे एक फॉर्मूला ये याद करना -d/a। अब इसमें d क्या है, ये वाला d है, अब फॉर्मूला में पहले से माइनस रहता है, इसको याद करना है। और ये हमेशा ये रहेगा, ये b यहाँ पे आ गया है और ये c यहाँ पे आ गया है, यानी कि सबका अपना अपना फायदा है अलग अलग जगह पर आना। और कभी कभी क्या करेगा कि यह शून्यकों का योगफल दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि त्रिघात बहुपद या फिर द्विघात बहुपद का शून्य देगा, तो द्विघात बहुपद पूछेगा कि द्विघात बहुपद कौन है जिसका
सुनने को ये फल 2 दिया है या फिर उसके गुणनफल 5 दिया है, तो वहां पर आप लोगों को ये जनरल फॉर्म याद रखना पड़ता है और ये फार्मूला याद रखना पड़ता है। ये भी फार्मूला है, यहाँ से लेके ये और यहाँ से लेके ये 1 2 3 4 5, ये पांचों फार्मूला आपको पूरा कॉन्फर्स्ट याद होना चाहिए, तब जाके इसका सवाल आपसे बनेगा। अब ऑलमोस्ट जितना भी थ्योरी होता है दूसरे चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, इसका खत्म हो चुका है। अब कराएंगे इसका न्यूमेरिकल, जो भी बोर्ड परीक्षा में पूछता है, या फिर चाहो तो तुम लोग चाहो तो इसको मान सकते हो कि ये इम्पोर्टेंट सवाल कराए जाएंगे, जो भी हार्ड बोर्ड में पूछे गए वो सॉल्व कराए जाएंगे। और थ्योरी लगभग पूरा समाप्त हो चुका है, जितना भी थ्योरी होता है चैप्टर 2 का पूरा थ्योरी समाप्त हो चुका है। अगर आपने पहला वीडियो इसका नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें कुछ थ्योरी कराया गया और जो बचा था वो इसमें करा दिया गया, पूरा खत्म हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा और सब्जेक्टिव कराया जाएगा, जो भी हार्ड बोर्ड में पूछा गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जिन्हें मैथ से डर लगता है या फिर जिन्हें समझ में नहीं आता है। थैंक यू। चैप्टर 2 का पूरा थ्योरी समाप्त कर दिया गया है और इसका पहला पार्ट भी अपलोड हो चुका है और दूसरा पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। जैसे ही वीडियो शूट हो जाएगा उसके बाद से दूसरा पार्ट भी इसका अपलोड हो जाएगा। तो अगर आप पहले थ्योरी नहीं देखे हैं तो जाकर पहले थ्योरी देख लीजिए कि थ्योरी क्या होता है। किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले उसका थ्योरी हमको पता होना चाहिए, उसका फार्मूला पूरा जितना फार्मूला होता है वो सब पता होना चाहिए। सारा फार्मूला और सारा थ्योरी बता दिया गया। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल, चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव सवाल जो भी हार्ड बोर्ड में पूछा गया। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन बैंक है, इसका हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी है, PDF है इसका, तो इसी से कराएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव सवाल हम सब ऑलमोस्ट 50 सवाल कराएंगे और 50 भी हार्ड बोर्ड में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर पहला सवाल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर साइड में लगा दीजिएगा क्वेश्चन का, और इसको मैं समझाते हुए चलूँगा। अगर कोई बच्चा इसका थ्योरी नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ से सीख सकता है कि इसका थ्योरी क्या होता है। पहला 2.1 का है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। पहला सवाल देखेंगे, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन ए दिया है, चलो इस ऑप्शन को लिखते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है √5 का x² माइनस 3√2x + 4। ऑप्शन बी दिया है 1/4 x³ माइनस 3x² + 1/√3x + 2। ऑप्शन नंबर सी दिया है x + 1/x। ऑप्शन नंबर डी दिया है 3x² माइनस 4x + √5। इसमें पूछा है कि कौन बहुपद नहीं है, तो आपको बता देगा थ्योरी में कि बहुपद क्या आता है। बहुपद वो होता है जिसके चर का घात, यहाँ पर जो ABCD x का है उसका पावर हमेशा पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। आप पूर्णांक समझ लीजिए कि 0 से इधर पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक होता है और इधर निगेटिव पूर्णांक होता है। तो हमको खाली इधर 0 के बाद जो भी पॉजिटिव में आता है वो संख्या लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का पावर पॉजिटिव, यहाँ पर भी x का पावर पॉजिटिव, यानी कि ये बहुपद है। यहाँ पर भी x का पावर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यानी कि ये भी बहुपद है। ऐसे में पूछा कि कौन बहुपद नहीं है। ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, लेकिन इसको जैसे एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो पावर नीचे पॉजिटिव में ऊपर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, पावर माइनस में चला जाएगा। यानी कि हमको क्या बहुपद में कभी भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेना, उसका पावर हमेशा क्या होगा धनात्मक पूर्णांक, यानी कि ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखेंगे इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, यानी कि ये भी बहुपद है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ये बहुपद नहीं है। इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कर रहा है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद क्या होता है, वैसा बहुपद जिसके चर का घात 1 हो, जिसके चर का घात 1 हो उसको रेखीय बहुपद कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारा दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें से 2x - 5 ये वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब पूरा ऑप्शन नहीं लिखेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। तीसरा सवाल देखते हैं, बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3y + 1/2 का घात। जो घात पूछा तो किसी भी बहुपद में अगर कोई भी घात पूछे तो उसमें सबसे अधिक घात देखेंगे, जितना घात सबसे अधिक घात होगा वही बहुपद के घात भेजता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी बहुपद दे दिया है इसको ऐसे, और यहाँ पर गुणा में दिया गया है या फिर चाहे भाग में दिया गया है,
तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद से देखेंगे उसका अधिकतम घात क्या है। इसको सॉल्व करेंगे तो अधिकतम घात 3 हो जाएगा, यहाँ पर पावर जुट जाएगा, गुणा में पावर जुटता है तो यहाँ पर अधिकतम घात 3 हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में पूछा कि अधिकतम घात क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका अधिकतम घात 3, क्योंकि इसका अधिकतम घात सबसे 3 है। चौथा सवाल देखेंगे, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, फिर कुछ देख बहुपद कौन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/x-1। इसमें ये हो जाएगा 1/x-1। इसको कभी भी हम बहुपद नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका चर घात यहाँ पर धनात्मक दिख रहा है, लेकिन जैसे इसको सॉल्व किया जाएगा थोड़ा सा और स्टेप आ गया, ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा और इसका कभी निगेटिव नहीं लिया जाता है। पांचवा सवाल पूछा है, द्विघात बहुपद दे दिया, इसका शून्य निकालिए। देखो शून्य बताते हैं कैसे निकालना है, कोई भी बहुपद दे देगा, मैक्सिमम द्विघात बहुपद का शून्य पूछता है, त्रिघात बहुपद का कभी कभी पूछ देता है, और चतुर्घात बहुपद का बहुत कम पूछता है, वो भी ना के बराबर पूछता है। बोला है कि x² + 3x + 2 इसका शून्य निकालना है। इसका कभी भी किसी भी बहुपद का शून्य निकालना हो तो यहाँ पर बराबर में 0 कर देंगे, और बीच वाला संख्या 3x को ऐसे दो पार्टों में तोड़ेंगे ताकि इन दोनों संख्या, यहाँ पर एक छुपा है तो इन दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर आ जाए, और इन दोनों संख्या को जोड़ घटा कुछ भी करे तो 3x आ जाए। इसको गुणा करेंगे तो 2x, यानी कि ये हो जाएगा x² + 2x + x + 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3x आ जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 2x² आ जाएगा, अब बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों से कॉमन निकालेंगे x, यहाँ पे बचेगा x + 2। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन निकालेंगे और x + 2 बराबर 0। ये दोनों सेम आ गया, इसको कॉमन निकालेंगे x + 2, ये दोनों आपस में जुट जाएगा x + 1 बराबर 0। एक बार इसको इधर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x + 2 बराबर 0, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -2। एक बार इसको इधर भेजेंगे तो इसके बराबर 0 हो जाएगा, x + 1 बराबर 0, यानी कि x का वैल्यू -1 आ गया है, यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू 2 आया, एक आया -2 और एक -1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये द्विघात बहुपद था तो द्विघात बहुपद का हमेशा 2 शून्य लिख लेंगे, तो 2 शून्य हमारे यहाँ पर आ गया -2 और -1। ऑप्शन में देखिएगा -2 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद बहुत पूछता है कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि जिसके चर का धनात्मक पूर्णांक वही बहुपद होता है। इसमें पूछा कौन बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, √2x² - 3√3x + 6। यहाँ पर सभी घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और सारे ऑप्शन में ऐसा धनात्मक घात नहीं दिया गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका 7 नंबर सवाल देखेंगे, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। ये भी पूछा कि कौन बहुपद नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट, ये सारा सवाल हमने एग्जाम्पल में भी लिखवाया था कि ये बहुपद नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी, 1/x + 1। इसका ये क्या है, बहुपद नहीं है। 8 पूछा है द्विघात बहुपद इतना के शून्य है। देखो एक और सवाल आगे जिसका शून्य निकालना है, x² + 1/6 x - 2 बराबर करेंगे 0। बीच वाले को ऐसा तोड़ना है ताकि इसको गुणा करने पे क्या है, 2 आए। बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पे 2 आए, ये होगा x² - 3 जोड़ने पर 1/6 आना चाहिए, इधर 6 माइनस प्लस ले लेते हैं, इधर -3/6 यानी कि 1/2 और प्लस 1/3, यहाँ पर x और यहाँ पर x -2। अब इसको पहले सॉल्व कर देंगे, इसको गुणा करेंगे तो 1/6 नहीं 2, ये तो गड़बड़ है, यहाँ पे लेंगे 3 और यहाँ पे लेंगे 2। अब 3x यानी कि इसको गुणा करेंगे आपस में तो 3 कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, फिर भी हमारा माइनस में 2, यानी कि यहाँ पर लेंगे -4/6 और यहाँ पर लेंगे प्लस का 3x/6। अब इसको गुणा करेंगे तो ये गुणा करेंगे तो 3/6 कट जाएगा 2, फिर 3
यानी कि 2/3 आ रहा है। अभी भी गड़बड़ है, यहाँ पर बट्टा में दे दिया है। देखो अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली क्या करो, इस बट्टा को खत्म कर दो। अगर ऐसा नहीं तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है कि कौन सी संख्या में तोड़ेंगे तो सिंपली इस 6 को ही खत्म कर दो। 6 संख्या से सभी संख्या में गुणा कर दो। ये हो जाएगा 6x² प्लस ये हो जाएगा x और माइनस ये क्या हो जाएगा 6 दूना 12 बराबर इधर भी 6 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 12। अब यहाँ से इसको गुणा कर लो, 12 छक 72, यानी कि 72 को 2 भागों में, इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है ताकि यानी कि हो जाए 6x² प्लस 9x माइनस 8x। 9 8 72, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस x हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो माइनस 72x² आ जाएगा, माइनस 12 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन चीज है, इसमें 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो दोनों को निकाल दें। 3 और 6 2x प्लस यहाँ पर बचेगा केवल 3 और माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे। अब माइनस के साथ साथ इसमें 4 भी कॉमन है तो इसको भी कॉमन निकालेंगे। 4 दूना 8 यानी कि 2x, माइनस में था तो प्लस में हो गया क्योंकि माइनस पहले निकाला है कॉमन, तो ये माइनस में तो भी हो जाएगा प्लस 4 3 12 3 बराबर 0। अब यहाँ पर होगा 2x प्लस 3। अब ये ध्यान देंगे कि हमेशा दोनों सेम आएगा, अगर ये सेम नहीं आ रहा तो आपका सवाल कहीं ना कहीं गलत हुआ है, तभी दोनों सेम नहीं आ रहा। एक साथ हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, एक बार इसको करेंगे इधर तो 0 हो जाएगा। ये 2x प्लस 3 बराबर 0, यानी कि यहाँ से 2x बराबर माइनस 3, x बराबर माइनस 3/2। एक बार इसको करेंगे 0, 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4/3, यानी कि यहाँ से x का 2 वैल्यू आया, x बराबर 2 वैल्यू आया माइनस 3/2 और दूसरा आया 4/3। ये द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का हमेशा 2 शून्य का आएगा, ये हमेशा दिमाग में रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस 3/2 और 4/3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइनस 3/2 और 4/2। आई होप कि आप लोगों को ये शून्य निकालना समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अभी इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि समझाने में दिक्कत नहीं हो। 8 नंबर सवाल हो चुका है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 9 नंबर सवाल पर रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होगा। देखो मैंने बताया था कि रैखिक बहुपद का हमेशा 1 शून्य होता है, द्विघात बहुपद का 2 शून्य, त्रिघात बहुपद का 3 शून्य, चतुर्घात बहुपद के 4 शून्य, पंचघात बहुपद के 5 शून्य होते हैं। यहाँ पर पूछा है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या है, तो सिंपल 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा 10 नंबर पूछा है 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है, तो इसका एक शून्यक निकालना है। 2 शून्यक होता है, हम तो जानते हैं कि द्विघात बहुपद है तो इसका क्या 2 शून्यक निकलेगा 2x² माइनस 3x माइनस 5। देखिए यहाँ पर पूछा कि इसका एक शून्यक होगा, ऑप्शन दिया है उसमें से दोनों शून्यक निकालेंगे, आज जो शून्यक ऑप्शन में दिया है उसको टिक लगा देंगे। फिलहाल इसका शून्यक निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 10, यानी कि 2x² माइनस 5x प्लस माइनस यहाँ ये रहेगा माइनस में माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0। दोनों में से कॉमन निकलेगा x, यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, कुछ नहीं तो +1 कॉमन निकालेंगे तो 2x माइनस 5 बराबर 0। ये हो गया 2x माइनस 5 और ये हो गया x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसको करेंगे इधर तो इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि 2x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से 2x बराबर 5, x बराबर 5/2 और दूसरा है x प्लस 1, इसको करेंगे एक बार 0, यहाँ से x का वैल्यू क्या आया -1, यानी कि यहाँ से x का 2 वैल्यू आया, एक आया -1 और दूसरे आया 5/2। अब ऑप्शन में जो दिया होगा उसी को टिक लगेगा, -1 दिया होगा तो -1 को टिक लगेंगे और 5/2 दिया होगा तो उसको टिक लगेंगे। तो इसमें ऑप्शन में -1 दिया है तो -1 वाला टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल अभी नहीं, चाहे 11 नंबर देख लो, बोल रहा है 11 नंबर px बराबर qx इंटू jx और px का घात 6 है और jx का घात 2 है। तो देखो px का घात 6 दिया है और jx का घात 2 दिया है, तो सिंपली पावर के केस में क्या होता है, अगर भाग है और पावर को हमको मिनिमाइज करना है तो क्या होता है
पावर सिंपली घट जाता है, तो इसको घटाएंगे तो सिंपली 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैसे दूसरा सवाल है कि एफ एक्स, दूसरा सवाल यहाँ पर दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2। यहाँ पर पूछा है कि f1 का वैल्यू निकालना है। सिंपली यहाँ पर x का वैल्यू 1 दे दिया है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहां पर 1 रख देना है। तो 1 का क्यू हो जाएगा -5, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करो, 1 का क्यू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 5 प्लस 2 प्लस 2, 2 दूना 4 1 5 यानी कि कटाएंगे तो 0 हो जाएगा। जोड़ लो, ये प्लस में 1 प्लस में 2 3 प्लस में 2 5 हो जाएगा। अब पहले से -5 कट के क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 13 नंबर सवाल पूछा है बहुपद y² - 6y + 8 का घात है। देखो घात फिर पूछ दिया, तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक घात क्या है, तो 2 है तो 2 हो जाएगा। अगला बहुत इजी सवाल पूछा है x² - 11, इसका शून्य पूछा है, इसका शून्य क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद है तो हमेशा याद रखेंगे कि 2 शून्य निकलेगा। तो यहाँ से x² बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, x इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। और जब इस स्क्वायर रूट 11 को बाहर निकालेंगे तो ये प्लस में लिख लेगा √11 और माइनस का √11, यानी कि प्लस में 1 होगा और 1 माइनस होगा। आज से पहले तुम लोग जानते थे कि √11 केवल यही होगा। अगर इसको बाहर निकालेंगे प्लस में √11 होगा और माइनस में √11। वैसे भी ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का हमेशा 2 शून्य होगा। ऑप्शन नंबर इसमें देख लो, माइनस का √11 प्लस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पूछा है किसी बहुपद की घात होती है। देखो बहुपद की घात क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया भिन्न संख्या, ये नहीं होता, ऋण संख्या ये भी नहीं होता, पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 1 2 जो 0 से शुरू होता है उसी को पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में पूर्ण संख्या दिया है तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। बहुपद की घात क्या होगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है अब px बराबर x² + 5x - 12 को p1 ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर सवाल दिया है px 16 नंबर x² + 5x - 12, यहाँ पर p1 का वैल्यू निकालना है। सिंपली एक का वैल्यू यहाँ पर रख दो, 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 - 12, सॉल्व कर लो, 1 + 5 - 12 ये हो गया 6 - 12, घटाएंगे तो -6 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक ऐसा ही एक और सवाल है 17 नंबर, px का घात दिया है, px का घात दिया है 7, इसमें से घटा देना है क्या, घात दिया j का घात 3 दिया है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये भाग में दिया है, px का घात क्या दिया है, px का घात दिया है 7 और jx का घात दिया है 3। तो पावर के केस में क्या होता है, भाग अगर भाग है और पावर के केस में क्या होता है, पावर वाला घट जाता है। अगर यही गुणा रहता तो पावर जुट जाता। और इसका ऑप्शन नंबर 16 नंबर से 17 नंबर सवाल ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर सवाल बोल रहा है कि 3x³ + x² + 2x + 5 को jx x² + 2x + 1 से भाग दिया जाए तो भागफल ज्ञात करना। अब देखो भागफल ज्ञात करने के लिए भाग तो देना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। तो इसको भाग करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये क्या आ रहा है भागफल उसका। भाग कर रहे हैं यहाँ पर x² + 2x + 1 से भाग करना है 3x³ + x² + 2x + 5, इसमें भाग करना। अब सिंपली तुम लोग भाग पढ़े होगे, वही भाग है, बस यहाँ पर चर संख्या आ गया, तुम लोग अचर संख्या का भाग पढ़े हो। यहाँ पर देखो x² है और यहाँ पर हमको 3x³ चाहिए, तो पहला 3 गुणा करेंगे या 3x गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3x³, फिर इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 3 × 6 x² + 3x, सिंपल। और जब घटाते हैं तो नीचे वाला का सबका चिन्ह बदल जाए, ये प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस कर देके 0 हो गया। और माइनस का 6x² + x हो जाएगा -5x², माइनस का 3x + 2x हो जाएगा माइनस का x, ऊपर वाला +5। हमको चाहिए -5x², यहाँ पे x² है माइनस में चाहिए तो -5 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा -5x², हमारा प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 x, फिर प्लस माइनस -5,
अब ये हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, माइनस प्लस कैंसिल। अब यहाँ से ये कटेगा नहीं, ये एक्स है, अब प्लस का 10x क्या हो जाएगा, माइनस का 9x, अब प्लस 5 माइनस 5, प्लस 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, प्लस का 10, ये नहीं कटेगा, दोनों प्लस में तो जुट के क्या हो जाएगा 10। यानी कि इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था इसका भागफल, भागफल कितना रहा है 3x माइनस 5। इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 नंबर सवाल। अब पूछा भागफल का घात, भागफल का घात, यहाँ पर भागफल हमको मिल गया, भागफल के यहाँ पर घात क्या है 1 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। 19 नंबर सवाल देखेंगे। 19 नंबर भी सवाल बहुत इजी दिया है। gx बराबर दिया 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, और यहाँ पर बोला है कि g माइनस 1 का वैल्यू निकालना है, बस यहाँ पर माइनस 1 x के यहाँ पर माइनस 1 रख देना है, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस 1 और प्लस 2, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1 होगा, अब माइनस 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 प्लस 7 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 2 12, ऑप्शन नंबर बी। अब 20 नंबर सवाल देखेंगे, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्य। अब देखो यहाँ पर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसका शून्य निकलना था, बराबर में 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में, एक्स बराबर इधर स्क्वायर हटाता है इधर रूट में आएगा, और यहाँ से जब इसका वर्गमूल निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों निकलेंगे, यानी कि 1 होगा प्लस का और 1 होगा माइनस का, प्लस का 4 और माइनस का 4। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ये सीरीज है ऑब्जेक्टिव सवाल का, चैप्टर 2 का बहुपद, इसका ऑब्जेक्टिव सवाल हम देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 20 ऑब्जेक्टिव सवाल देख लिया था और फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। 21 नंबर सवाल है, बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक है। अब देखिए यहाँ पर बहुपद दिया है 10x माइनस 25 बराबर, किसी भी बहुपद का अगर शून्यक निकालना हो तो बराबर में 0 देंगे, उसके बाद से यहाँ पर x को सॉल्व कर देना है, x इधर क्या हो जाएगा 25, देन x बराबर यहाँ पर 25/10, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 5 2 10 50 25 5/2। अब ये देखिए ये रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद का हमेशा एक शून्यक होगा, यहाँ पर इसलिए x का एक ही शून्यक आया 5/2, इसके अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं आएगा इसका शून्यक, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5/2 प्लस में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल बोला है, खाली शून्य के निकालने के लिए बोला है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 बराबर शून्य निकालना है तो 0 करेंगे। अब बीच वाले को ऐसे दो भाग में तोड़ना है ताकि गुणा करने पर 30 आ जाए और जोड़ने पर 8x आ जाए, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अब प्लस हमको 30 लाना है, 30 के गुणनखंड करेंगे तो 6×30 तो नहीं हो पाएगा, 10 3 30, 30 का गुणनखंड कर देंगे तो ये तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 6 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, बस इतना ही संख्या से कटेगा। इन्हीं दोनों संख्या में किसी दो संख्या का जोड़ा यहाँ पर लगेगा, तो अब सोचना है कि यहाँ पर कौन संख्या लिखेंगे, यहाँ पर जोड़ने पर 8 है और गुणा करने पर 30 है, तो ये देखो 5 से 6×25 जोड़ेंगे तो 11 जगह, ये भी नहीं लेंगे, 10 33 जोड़ेंगे तो 13 जगह, ये भी नहीं लेंगे। अब इसमें देखिए कन्फ्यूजन यहाँ पर बहुत है कि 8 को तोड़ेंगे कैसे, यहाँ पर 30 लाना है, सॉरी यहाँ पर बहुपद थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, इसमें 22 नंबर सवाल पूछा है, बहुपद का घात पूछा है, हमने इसको सॉल्व नहीं करना, इसका घात पूछा है, इसलिए ऐसा दिया है बहुपद ताकि इसका टूटे नहीं, ऐसा बहुपद दिया है और इसका घात पूछा है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, जो अधिकतम घात होगा वही इसका घात होगा, सबसे अधिक घात 2 है तो यही 2 घात हो जाएगा, ये इसका शून्यक नहीं निकालना था, ये घात पूछा था, इस पास हम क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। अब देखिए समीकरण क्या होता है, बहुपद क्या होता है, कोई भी बहुपद लिखो अब उसको बराबर में 0 कर दो, वो हो जाएगा समीकरण। इसमें पूछा द्विघात, तो जिसका पावर 2 होगा वही द्विघात बहुपद समीकरण हो जाएगा।
तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। लेकिन यहाँ पर तो ये तो हमारा बहुपद होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्स का पावर निगेटिव पावर में निगेटिव रहेगा। और दूसरा देखते हैं, और दूसरा कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, अब बराबर में 0 दिया, इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमेशा ये द्विघात बहुपद आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़िए, इसको एक्स स्क्वायर को जोड़िए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये हमेशा द्विघात बहुपद ही बनेगा और कोई नहीं बन पाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर सवाल पूछा है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। ध्यान दीजिए, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहा जाता है। दो घात वाला द्विघात, तीन घात वाला त्रिघात, चार घात वाला चतुर्घात, पांच घात वाला पंचघात, ऐसा जितने घात होगा उस वैसा लिख दिया जाएगा। अगला सवाल है 25 नंबर, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। आप देखिए, द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद सबका व्यापक रूप दिखाया गया है व्यापक रूप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल फॉर्म। अब त्रिघात बहुपद का पूछा है, तो त्रिघात बहुपद पर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ये हमको याद रखना पड़ता है। याद इसमें कुछ करने वाले, त्रिघात है तो यहाँ पर बस पावर 3 देना है और सब में यहाँ पर पॉजिटिव, जिसका है कि यह गुणांक है, इससे गुणा किया गया है। और एक पावर एक कटता जाएगा, 3 है, 2 है, 1 है, और यहाँ पे x पावर 0 है, यानी कि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ पे छूट गया है। यहाँ पर देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमेशा एक कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। पहला संख्या एक कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तो ये जो व्यापक रूप है, ये द्विघात बहुपद, ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। 25 नंबर खत्म। देखते हैं 26 नंबर, यदि px इतना हो तो इतना का घात। अब देखिए यहाँ पर भाग देना है, तो इसको भाग करके देख लीजिएगा। अगला 27 नंबर सवाल पूछा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखिए बहुपद नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स प्लस 3/x। ऑप्शन में एक्स प्लस 3/x, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें इंक कम है तो दूसरा मार्कर ले लेते हैं हम, ठीक है। 28 नंबर सवाल देखेंगे, इसमें पूछा है घात। अब देखिए यहाँ पर गुणा के टर्म में दिया गया है, तो गुणा में के टर्म में जब भी देगा तो उसको पहले हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद से उसका घात बताएंगे। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर दिया है 28 नंबर, x ओवर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x आई इंटू, इसमें गुणा में दिया क्या, x पावर 6 प्लस एक्स पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका घात बताएंगे कि इसका घात कितना होगा। इसको पहले पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, पहला संख्या गुणा कर लो, जो मैक्सिमम घात आएगा वही हो जाएगा इसका घात। 6 5 11, यानी कि गुणा के केस में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। अगर बेस सेम है तो पावर हमेशा छूट जाएगा गुणा के केस में। अगर बेस सेम है और भाग दिया गया है तो वहां पर पावर घट जाता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 11 आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 29 नंबर सवाल, इसमें भाग करके देखना है तो उसका भागफल का घात कितना है, तो उसको भाग कर लीजिएगा आप। मैं यहाँ पर भाग नहीं कर रहा हूँ, बार बार भाग करना में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है कंज्यूमिंग, आप लोग भाग कर लीजिएगा। 30 नंबर सवाल भी वैसे ही है, भाग करना है। भाग करने के बाद से पी वाई बाई जी, आज देखिए यहाँ पर 30 नंबर सवाल बताते हैं, बोला है पी वाई और जी वाई, इसका घात पूछा है। तब देखेंगे पी वाई का अधिकतम घात कितना है, तो पी वाई का अधिकतम, पी वाई का गुणा करेंगे तो 4 3 7 1 8, इसका मैक्सिमम घाट 8, इसमें से घटाएंगे इसका 2, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मैक्सिमम घाट, देखिए हाँ घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। फिर इसमें पूछा कि कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद बता दिया गया कि जो अगर रूट में संख्या होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, x प्लस 2 रूट x। 32 नंबर सवाल है, इसमें भी पूछा है घात। यहाँ पर भी गुणा के टर्म में दिए गए क्वेश्चन, यहाँ पर साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर गुणा करके इसका घात क्या हो जाएगा
4 और 2 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैसे यहाँ पर अगला भाग देना है, भागफल का घात बताना है। इसको भाग कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक शून्य दिया, शून्य का होता है, शून्य का अगर कभी भी दे शून्य तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा, शून्य का मतलब क्या होता है कि वो x बराबर वैल्यू दे, x का वैल्यू दिया गया। और यहाँ पर बोला है कि x का 1 शून्य 2 है, तो इसका पूछेगा गुणनखंड क्या होगा, तो सिंपली यहाँ पर प्लस जो है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, यानी इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर x माइनस 2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे 35 नंबर सवाल पूछा है कि बहुपद का घात क्या होगा। इस ये भी गुणा में दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 या 2 जुटेगा तो 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, कौन बहुपद नहीं है, तो x प्लस 4/x, बाटा में कभी भी x हमारा बहुपद नहीं होता है, याद रखिएगा। 37 नंबर सवाल है बहुपद का शून्य 4 हो तो निम्नलिखित में x का गुण है। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या दे दिया है, x का वैल्यू -4 दे दिया है, और इसका एक गुणनखंड पूछा है, तो इसको इधर ला देंगे +4, यही हमारे क्या हो जाएगा एक गुणनखंड हो जाएगा। और यहाँ पर 38 नंबर सवाल है, फिर इसमें भी घात पूछ दिया। 38 नंबर भी घात पूछ दिया कि x पर 5 और x पर, इसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन साइड में सब लगा दीजिएगा आपको। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, देखिए 39 नंबर सवाल पूछा कौन बहुपद है, तो इसमें देखिए कौन बहुपद है, तो इसमें सिंपल ऑप्शन दिया गया है। इसमें बहुपद क्या हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4, और बाकी से किसी भी संख्या में x का पावर पॉजिटिव नहीं दिया गया। पॉजिटिव होगा तो एक संख्या में पॉजिटिव, एक संख्या में निगेटिव या बट्टा में दिया गया है, तो हमारा बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका तो अति लघु उत्तरीय सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। बोला है 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। 4 घात वाले बहुपद को बताया था कि 4 घात वाले बहुपद क्या बोलते हैं, चतुर्घात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। अगला सवाल पूछा है इसका बहुपद है 4x², पूछा है कि 4x² प्लस 1/7, ये कौन सा बहुपद है, तो यहाँ पे देखिए पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ऑलमोस्ट लगभग 40 सवाल खत्म हो चुके हैं। 20 सवाल इसके पहले वाला पार्ट में, 20 सवाल इसमें, ऑलमोस्ट 40 ऑब्जेक्टिव सवाल खत्म हो चुका है। हो सकता है तो अगले वीडियो में और कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल कराया जाए और सब्जेक्टिव सवाल भी कराए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही रहेगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैप्टर 2 का पूरा थ्योरी पढ़ चुके हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव सवाल भी कुछ करा दिया गया है, और इसमें सब्जेक्टिव सवाल देखेंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा है। मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, इसमें से हम लघु उत्तरीय सवाल कराएंगे। जितना भी इससे दीर्घ उत्तरीय सवाल नहीं पूछता है, लघु उत्तरीय सवाल पूछता है, उसी को कराएंगे। इसमें सवाल पौधा दिया है, सारा क्वेश्चन के यहाँ पर बगल में आप लोग को स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा क्वेश्चन का। आप लोग क्वेश्चन लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। पहला सवाल बोला है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में dx के बराबर दिया x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग देना है। सिंपली सवाल इसमें भाग देना है, तो हम यहाँ पर देते हैं x² प्लस 2x प्लस 1, इससे भाग देना है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें भाग करना है। बस खाली भाग करके दिखा देना है। हम इसको दिखाते हैं कैसे भाग करना है। यहाँ पर x² और यहाँ पर 3x³, हमको यहाँ पर 3x³ प्लस में लाना है। यहाँ पर गुणा करेंगे 3x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x³ और फिर इसमें गुणा करेंगे प्लस 3 6x, अब x² हो जाएगा, क्योंकि ये x² हो जाएगा, x² हो गया, ठीक है, प्लस का 3x, सिंपल। और जब हटाएंगे तो नीचे वाला सारा चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है। तो ये प्लस और ये माइनस कट के 0 हो गया, और प्लस का x² माइनस का 6² घटेगा तो माइनस का 5x², ये -3x और प्लस 2x क्या हो जाएगा माइनस का x, ऊपर से प्लस 5। हमको चाहिए -5x², यहाँ पर x² है, खाली हम क्या -5 से इसमें गुणा कर देंगे, -5 से गुणा करेंगे तो -5x², फिर प्लस माइनस 5 × 10 x प्लस माइनस -5, सिंपल। नीचे वाला सारा चिन्ह बदल जाएगा, और जब चिन्ह बदल गया तो हमको ऊपर वाला चिन्ह से मतलब नहीं है, नीचे वाला चिन्ह को हम इसे का काम करना है। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, प्लस 10x माइनस x कट के आएगा प्लस का 9x, प्लस 5x 5 और प्लस 5 जुट के 10 हो जाएगा। यानी कि अब इसके आगे नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका घात 1 आ गया और यहाँ पर घात 2 है,
तो ये हो जाएगा हमारा शेषफल, ये हो जाएगा शेषफल, और ये हो जाएगा हमारा भागफल। बस इतना ही भाग करके दिखाना था। ऐसे ही सवाल एक दो सवाल और है, उसमें से एक सवाल और कराएंगे, उसके बाद से इस टाइप का जितना सवाल रहेगा वो सब हम स्किप कर देंगे। इसका अगला सवाल कोई नहीं कराया जाएगा, बस 2 सवाल इससे कराते हैं। एक और सवाल है इसका हम 3 नंबर सवाल बना देते हैं, 2 नंबर आप लोग बना लीजिए, आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। तीसरा सवाल है इसका, इसमें भी भाग करना है x² - 3, इससे भाग करना है 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x माइनस 9x माइनस 12, इससे भाग करना है। थोड़ा सा इसको हम इरेज करेंगे, यहाँ से इसको इरेज करेंगे, उसके बाद से इसको भाग देंगे। देखिए यहाँ पर x² हमको चाहिए 2x⁴, तो इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर पहला 2 और दूसरा x² से गुणा करेंगे, तब जाके स्क्वायर स्क्वायर जुटेगा तो स्क्वायर x⁴ आएगा। गुणा करेंगे इसमें 2x⁴ माइनस प्लस माइनस माइनस 3 × 6 x² बटा सारा चीज नीचे का बदल जाएगा, जो प्लस में वो माइनस ये कट जाएगा, प्लस x² और प्लस 3x²। अब देखिए यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो ये आपस में कभी जुटेगा नहीं, तो इसको अलग जैसा है वैसे लिखेंगे। प्लस का 3x³ ये प्लस 6x²। यहाँ पे पहले माइनस में था, लेकिन चीज इसको बदल के प्लस में कर दें, तो प्लस में इसका लिखना है प्लस 6², फिर ये माइनस 2, यहाँ पे x² है, सॉरी यहाँ पर पावर छूट गया है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे ये x² कट जाएगा, प्लस का 6² माइनस 2x², प्लस 6 है और माइनस 2 है, तो घट के क्या हो जाएगा प्लस का 4x², ये माइनस का 9x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर x³ चाहिए 3x³, यहाँ पर x² है, अब प्लस में चाहिए तो प्लस 3x, इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x³ प्लस माइनस माइनस 3 × 3 = 9x, ठीक है। इसको सॉल्व किया जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस ये माइनस कट के 0, अब प्लस का 4x², इधर x² कोई नहीं है तो डायरेक्ट ऐसे होता जाएगा प्लस 4x², अब प्लस का 9x माइनस का 9x, ये कट के 0 हो गया, ऊपर से -12 नीचे उतार देंगे, ये -12 अभी छूटा था तो इसको नीचे उतार दिए। अब हमको चाहिए x², यहाँ पर x² है, बस यहाँ पर 4 से खाली गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, भाई प्लस में तो प्लस में 4 से गुणा करेंगे 4x² प्लस में माइनस 4 × 12, बस ये प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, यानी कि इसका शेषफल 0, भागफल इतना आ जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 4, ऐसे ही भाग देना है। ये एक्चुअल बहुपद है, अब बहुपद के ही भाग है। आई होप कि आप लोग को भाग समझ में आ गया होगा। अब जितना भी भाग देने वाला आएगा सवाल उसको हम मैं स्किप कर दूंगा, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग उसको बनाइएगा। अब नेक्स्ट टाइप के सवाल देखते हैं, नेक्स्ट टाइप के सवाल को पूछता है। अब देखिए एक सवाल देखते हैं, बोला है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए, मतलब कि शून्य का योगफल दिया है और शून्य का गुणनफल दिया है। अब बोला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं, तो दोनों का गुणनफल दे दिया है और उसका गुणनफल दिया है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी, बस हमको a b और c का वैल्यू निकालना है। इसमें दिया क्या अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग दिया है कितना -3 दिया है, और दूसरा दिया है अल्फा × बीटा बराबर 2 दिया है। ऐसा 2-3 सवाल करेंगे, उसके बाद से ऐसा जितना सवाल आएगा उसको भी स्किप कर दीजिएगा, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, बराबर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a होता है, इसका वैल्यू दिया -3 बटा में चाहे तो आप 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए 1 का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू माइनस कट जाएगा, b का वैल्यू क्या हो गया 3 आ गया, और दूसरा दिया अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा हम जानते हैं c/a होता है, बराबर इसका वैल्यू दिया है 2, इसका वैल्यू 2/1 लिख सकते हैं। यहाँ से भी a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 2 आ गया है, कहेंगे चूंकि इसलिए ये बराबर 1 आ गया
बी बराबर यहाँ से 3 आ गया और सी बराबर यहाँ से 2 आ गया। तो बस यहाँ ए बी सी तीनों का वैल्यू उठा के इस बहुपद में रख देना, जो इसका व्यापक रूप होता है वही हमारा द्विघात बहुपद निकल जाएगा। ए का वैल्यू 1 है तो 1 छूट जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 2, यही हमारा बहुपद हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप दोनों कर सकते हैं। इसका एक और सवाल देखते हैं। इस टाइप का सवाल और है इसका। अब देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद था, अब देख रहे त्रिघात बहुपद को बताते हैं। एक सवाल यहाँ पर दिया है कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके सुने 3 - 1 एवं -2 है। मतलब कि यहाँ पर दिया है अल्फा का वैल्यू दिया है 3, बीटा का वैल्यू दिया है -1 और गामा का वैल्यू दिया है -2। इतना चीज दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि त्रिघात बहुपद क्या होगा जिसका शून्य अल्फा का वैल्यू 3 दिया है, बीटा का वैल्यू मतलब कि इसका शून्य 3 - 1 और -2 दिया है। हम जानते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इसमें a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू और d का वैल्यू निकालना है। ये सब निकल जाएगा तो यहाँ पर ला कर उसका मान रख देंगे, त्रिघात बहुपद बन जाएगा। इसका हम फॉर्मूला जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। अल्फा की जगह पर दिया है 3 प्लस बीटा की जगह पर दिया -1 और प्लस गामा की जगह पर दिया -2 बराबर -b/a। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 और -1 और -2, 3 यानी कि यह हो गया 0 -b/a और 0 को लिख सकते हैं 0/a। यहाँ से a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 0 आ गया, ए बी का वैल्यू निकल गया। लेकिन हमको चाहिए सी का भी चाहिए और डी का भी चाहिए। तो इसका अगला फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर ये होता है c/a। यहाँ से c का वैल्यू निकलेगा अल्फा इंटू अल्फा क्या दिया है? अल्फा दिया है 3 और गुणे बीटा दिया है -1 प्लस बीटा दिया है -1 और गुणे गामा दिया है -2 और प्लस गामा दिया है -2 और बीटा दिया है 3 बराबर c/a। अब इसको सॉल्व करना है, -3 प्लस 2 -1 और -2 गुणा करेंगे तो 2 आए -3 6 बराबर c/a। अब इसको सॉल्व कीजिए, -3 -6 -9 और प्लस 2 कितना हो जाएगा -7 बराबर c/a। ठीक है, अब यहाँ c/a -7/1 लिख सकते हैं। a का वैल्यू 1 आ गया, यहाँ से भी a का वैल्यू 1 आ रहा है, c का वैल्यू -7 आ गया, b का वैल्यू आ गया। अब हमको चाहिए d, तो d के लिए एक और फॉर्मूला लगाते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है -d/a। तो अल्फा दिया है 3 और गुणे बीटा दिया है -1 और गुणे गामा दिया है -2 बराबर -d/a। इसको सॉल्व कीजिए, -3 प्लस 2 3 6 -d/a 6/a लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से। इसलिए यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया 1, इसलिए a बराबर आ गया 1, b बराबर कितना होगा? अब यहाँ देखिए b बराबर यहाँ से देखना है और हमको यहाँ पर देखना है और यहाँ पर देखना है। बस इन्हीं तीनों जगह से ABCD का वैल्यू निकलेगा। b का वैल्यू 0, c का वैल्यू यहाँ पर c का वैल्यू -7 और d का वैल्यू यहाँ पर -6, d का वैल्यू -6। अब देखिए यहाँ पर -d का वैल्यू 6 तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा -6 -16 इधर आ जाएगा। अब देखिए ABCD का तीनों का वैल्यू, चारों का वैल्यू निकाल गया। बस अब इस बहुपद में इसको ला कर रख देना है। एक यहाँ पर हो जाएगा x³, एक छूट जाएगा, आधे की जगह पर 0 है तो ये पूरा टर्म 0 और प्लस है c का वैल्यू -7 तो प्लस -7x और d का वैल्यू +-6, यानी कि हमारा त्रिघात बहुपद निकल गया। इसी का 3 शून्य दिया था, 3 -1 और -2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। त्रिघात बहुपद यही हो गया।
ये तरीका था द्विघात बहुपद को निकालने का, और ये तरीका था त्रिघात बहुपद को निकालने का। त्रिघात बहुपद में 3 को शून्य देगा, द्विघात बहुपद में 2 को शून्य देगा। इसमें कभी कभी क्या करता है कि कभी कभी इसका डायरेक्ट मान देता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डायरेक्ट देता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट दिया था। और कभी कभी इसमें क्या करता है कि अल्फा का वैल्यू दे देगा और बीटा का वैल्यू दे देगा। तो यही फॉर्मूला लगा के हमको एबीसी का वैल्यू निकालेंगे और उसको इसके व्यापक रूप में लाकर मान को उसको एबीसीडी का मान रख देंगे तो हमारा बहुपद निकल जाएगा। ऐसे ही त्रिघात बहुपद में 3 शून्य दिया था, तो इसका फॉर्मूला लगाए, ए का वैल्यू यहाँ से, बी का वैल्यू यहाँ से, सी का वैल्यू यहाँ से, डी का वैल्यू यहाँ से निकाले और इसको इस बहुपद के जो व्यापक रूप होता है उसमें रख दिया गया 3-4 मानों को, और जो हमारा बहुपद मिल गया त्रिघात बहुपद। एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि दूसरे टाइप का सवाल कराते हैं। यहाँ पर दिया है शून्य निकालने के लिए, इसको ऑब्जेक्टिव में बताया गया था लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव में दिया है तो इसको एक कराते हैं। उसके बाद से जितना सवाल ऐसा आएगा उसको छोड़ दिया जाएगा। 4x² दिया है, 4x² माइनस 3, इसको अगर शून्य निकालना है तो बराबर में कर देंगे 0, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 4x² बराबर प्लस का 3, यहाँ से x² हो जाएगा 3/4, फिर यहाँ से x इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/4। हम जानते हैं द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का दूसरा होगा, तो यहाँ पर ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो एक आएगा प्लस में रूट 3/4 और एक आएगा माइनस में रूट 3/4, यानी कि इसका यही सोल्यूशन हो गया। एक और सवाल है ऐसा ही, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया। बोला है कि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 2x² माइनस 8x प्लस 6, इसमें बोला है कि शून्यों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम इसको चाहें तो इसका शून्य निकालेंगे, उसके बाद से जोड़ करेंगे, गुणा करेंगे तो वो थोड़ा लंबा चला जाएगा। लेकिन हम जानते हैं शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, जानते हैं कि क्या होता है -b/a होता है। यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा -8, तो माइनस प्लस हो जाएगा, पहले से माइनस फॉर्मूला में होता है। अभी का वैल्यू -8 दिया है तो -8 अब बटा एक जगह पर 2 दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो 8/2 कटाएंगे तो आ जाएगा 4, ये हो गया आंसर। और दूसरा पूछा इसमें ये हो गया शून्यों का योगफल, ऐसा पूछा दूसरा कि शून्यों का गुणनफल, अल्फा गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। यहाँ पर फॉर्मूला में तो सी क्या है 6, आई की जगह पे दिया 2, कटाएंगे तो आ जाएगा 3, इतना आंसर हो गया। यानी कि चाहे तो यहाँ पर लिखना शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल, योगफल आया 4 और शून्यों का गुणनफल ये आ गया 3। इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, ये तो हो गया शॉर्टकट, ये भी तरीका कोई खराब नहीं है, बना सकते हैं। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, इसको देखते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब देखिए इसको चाहे तो इसका शून्य तो निकालिए, इसका शून्य निकालिए, उसके बाद से दोनों को जोड़िए तो ये शून्यों का योगफल निकल जाएगा, और फिर दोनों को गुणा कीजिएगा तो शून्यों का गुणनफल निकल जाएगा। इसको देखिए इस बीच वाले को 2 भाग में तोड़ना है, तो इसको हम तोड़ देंगे 2x² माइनस एक हो गया -2x और एक हो गया -6x, इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो -8x और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो प्लस का 12x² आ जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से दोनों में 2x कॉमन है तो यहाँ से x माइनस यहाँ से 2x पूरा निकल गया था, बचा 1। अब इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है -6 कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर x इधर प्लस माइनस निकाल दिया बाहर तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 6 निकल गया तो हो गया 1 बराबर 0। ये दोनों सेम हो गया तो ये आ जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस 6 बराबर 0। एक बार इसको इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x के बाद एक 1 हो गया, एक बार इसको इधर लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2x माइनस 6 बराबर 0, यहाँ से आएगा 2x बराबर 6, x बराबर आ जाएगा 6/2 यानी कि 3, यानी कि x का 2 वैल्यू आया, x का एक आया और एक 3 आया। द्विघात बहुपद था तो 2 को इसका शून्य क्या गया। इसके बाद से पूछा है कि शून्य का योगफल, शून्य का योगफल पूछा है, दोनों शून्य को जोड़ देना है, शून्य का योगफल दोनों को जोड़ दो, 1 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 4, जो कि 4 आ चुका है, सेम आएगा। फिर दूसरा पूछा शून्यों का गुणनफल, दोनों को गुणा कर दो, 1 गुणे 3
गुणा करेंगे तो 3, ये भी 3 आ गया, यानी कि सेम सेम इसमें थोड़ा लंबा जाएगा और इसमें थोड़ा शॉर्ट में बन जाएगा। इसलिए ये फॉर्मूला लिखवाया गया था कि अल्फा प्लस बीटा शून्य होगा, ये होता है माइनस बी बेटा ए। इससे जल्दी सवाल बन जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है यहाँ बीच वाली संख्या को तोड़ने में, थोड़ा दिमाग खर्च होता है। तो ये भी अच्छा ही है कि दिमाग यहाँ पर लगता है, ये भी बना सकते हैं। अगर ये नहीं आ रहा बीच वाला संख्या अगर आपसे नहीं टूट रहा है तो डायरेक्ट हमारा जो फॉर्मूला लगाएंगे और उसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, उससे कोई नंबर कोई नहीं कटेगा। बस मैथ में खाली यहाँ पर लास्ट वाला आंसर मिलाया जाता है, अगर आंसर सही है तो सही मार्क दिया जाएगा, आपका फुल मार्क्स दिया जाता है। थैंक यू। तो पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका होगा लॉन्ग सवाल का, और ये पार्ट 2 है, इसमें भी कुछ और लॉन्ग सवाल देखेंगे। ये दीर्घ उत्तरीय नहीं है, लघु उत्तरीय शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। चैप्टर 2 से कोई लॉन्ग सवाल नहीं पूछता है, 5 नंबर का सवाल कोई नहीं पूछता, 2 नंबर का सवाल पूछता है, वही 2 नंबर सवाल कराया जा रहा। तो यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, देखिए दिए गए बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्य हो, अल्फा और बीटा इसका शून्य दे दिया गया। अब पूछा है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें दिया है 4x² माइनस 4x प्लस 1, इसमें पूछा है अल्फा बटा बीटा, ये अल्फा बीटा इसका दो शून्य है, प्लस बीटा बटा अल्फा, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए चाहे तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करके बना सकते हैं, और नहीं तो इसका दो शून्य निकालेंगे, अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा रखेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। ये भी 2 तरीका से बन सकता है। तो पहले देखिए सॉल्व कर इसको कैसे बनाएंगे जल्दी। तो क्या कीजिए, इसको सिंपल सॉल्व कर दीजिए, इन दोनों का कैंसिल करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और फिर यहाँ से बीटा कैंसिल, यानी कि ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखिए ये एक फार्मूला आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर सिंपली यही वाला दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको इधर ला लेंगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2ab। बस इसको तोड़ लेना है, इसके जगह पर डायरेक्ट इस फॉर्मूला से हम तोड़ देते हैं। एक जगह पर अल्फा दिया है, बी की जगह पर बीटा दिया है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि अल्फा इंटू बीटा और बट्टा नीचे अल्फा इंटू बीटा दिया है। ठीक है, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे ए, इसका होल स्क्वायर और माइनस 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, इसको ऐसे लिखेंगे, अब बटा अल्फा इंटू बीटा ये भी होता है सी बटा ए। अब देखेंगे बहुपद में ए बी सी तीनों का वैल्यू देखेंगे और यहाँ पर नोट कर देंगे। बी का वैल्यू देखेंगे -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, अब बटा ए का वैल्यू 4, इसका होल स्क्वायर -2 गुणे सी का वैल्यू दिया है 1, अब बटा ए का वैल्यू 4, अब बटा सी का वैल्यू दिया 1 और ए का वैल्यू 4। बस इसको सॉल्व कर देना है, ए कट के 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस ए कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1/2, अब बट्टा में 1/4। बस इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए, 1 में से आधा कट जाएगा, बचेगा आधा, ये वाला ऊपर जाएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, बट्टा में 1 नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, कट के क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 2, या इसका आंसर हो गया। ये था फर्स्ट तरीका, अगर यहाँ से आप लोग नहीं बनता है। और दूसरा तरीका है कि इसका दो शून्य निकालिए, अल्फा बीटा वैल्यू को मान लीजिए, वो भी देख लीजिए। ये शून्य 4x² माइनस 4x प्लस 1, इसको सॉल्व करें तो बराबर में 0 कर देंगे। देखिए इसका दूसरा तरीका कि इस जो बहुपद दिया है इसको हम सॉल्व करेंगे और अल्फा बीटा का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद से यहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे और डायरेक्ट उतना ही 2 ही आएगा। देखिए इसका दूसरा तरीका, बीच वाले को 2 भाग में तोड़ना है ताकि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर 2 आए। ये देखिए 2x इसको लिख सकते हैं -2x, इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो -4x और गुणा करेंगे तो +4x² आ जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में से 2x कॉमन निकल जाएगा, ये बचेगा 2x और माइनस का 1, फिर यहाँ से कॉमन कुछ कॉमन नहीं दिख रहा था, माइनस का 1 कॉमन निकाल देंगे, माइनस का कॉमन निकालेंगे तभी जाके माइनस होगा, यहाँ पर भी -1 है तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा 2x और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। अब ये दोनों से
ये हमेशा सेम आएगा, अगर ये सेम नहीं आ रहा तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हुआ है। 2x-1, फिर ये हो जाएगा 2x-1 बराबर 0। अब देखिए एक बार इसको करेंगे इधर तो इसके बराबर करेंगे 0, 2x-1 बराबर 0, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1/2। एक बार इसको करेंगे 0, 2x-1 बराबर 0, यानी कि यहाँ से भी x का वैल्यू आएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पर भी x का वैल्यू 1/2 और यहाँ पर भी x का वैल्यू 2, तो एक किसी को अल्फा मान लो, एक किसी को बीटा मान लो, और जो पूछा है उसमें मान रख दो। पूछा है कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, ठीक है, बराबर अल्फा की जगह पता रख देंगे 1/2, अब बट्टा बीटा की जगह पर रख देंगे 1/2, अब प्लस बीटा की जगह पर 1/2, अब बट्टा अल्फा की जगह पर 1/2। ये आधा आधा कट जाएगा, बचेगा 1, ये भी आधा आधा कट जाएगा, बचेगा 1, जोड़ेंगे तो आएगा 2। बिल्कुल जो आंसर आया था वही आंसर आ गया। तो चाहे अगर ये समझ में नहीं आया तो इससे बना सकते हैं, और ये बीच वाला सॉल्व नहीं करने आ रहा है आपको तो चाहे तो इसे डायरेक्ट बना सकते हैं। दोनों तरीका अच्छा है, आपको जो आसान लगे वो बना सकते हैं। कुछ और सवाल देखेंगे, इसको थोड़ा सा देखिए। एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है इसमें, द्विघात बहुपद 4y² - 4y + 1 के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करना है। इसका संबंध सत्यापित करना है। हमारा बहुपद दिया है 4y² - 4y + 1। इसका पहले हमको निकालना है शून्य, उसके बाद से इसके शून्यकों के बीच जो संबंध होता है, यानी कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल के दिखाना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसका शून्य निकालेंगे। देखिए इसके बीच वाली संख्या को तोड़ेंगे, 2y हो जाएगा -2y + 1 बराबर 0। दोनों में से कॉमन निकलेगा 2y, यहाँ पर बचेगा y 2y फिर -1, कॉमन निकालेंगे -1 तो हो गया 2y - 1 बराबर 0। इक्वेशन सेम पहले क्वेश्चन की तरह है, सिंपली इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है जैसे पहले सॉल्व किया गया था, बिल्कुल एकदम सेम है। बस यहाँ पर x की जगह पर y आ गया है। इसका शून्य हम जानते हैं कि एक आएगा y बराबर 1/2 और दूसरा भी क्या आएगा 1/2, यानी कि 2 शून्य निकल गया। इसके बाद से बोला है कि इसके शून्यकों का जो संबंध होता है, यानी कि शून्यकों के ऊपर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा लिख रहा है 1/2, बीटा भी लिख रहा है 1/2, इन दोनों को जोड़ना है। इस इक्वेशन से b का वैल्यू रखना है, a का वैल्यू रखना है और देखना है कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। दोनों बराबर आएगा तो सही है, नहीं आ रहा है तो गलत है। देखिए अल्फा का वैल्यू 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 बराबर b का वैल्यू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटा a का वैल्यू 4, ये कट के हो जाएगा 1, ये 1/2 प्लस 1/2 जोड़ेंगे यानी कि आधा आधा जोड़ के 1 हो जाएगा, दोनों तरफ आ गया बराबर, यानी कि ये हो गया सत्यापित। इसका दूसरा होता है, इसका दूसरा संबंध होता है, यहीं पर करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। सत्यापित करें इसके शून्यकों को, तो अल्फा दिया 1/2 हो जाएगा 1/2 और गुणे बीटा है 1/2 बराबर c है हमारा क्या, c की जगह पर 1 दिया है बहुपद में तो 1, a की जगह पर दिया 4, ये आ गया 4। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ऊपर का ऊपर से गुणा होगा, नीचे का नीचे से गुणा, तो 1/4 बराबर 1/4, ये हो गया। ये दोनों भी सेम आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि जो हमारा संबंध है वो सत्यापित हो गया। यही सत्यापित करना था। एक और सवाल इस पर देखेंगे, अगर कुछ डिफरेंस होगा तो कराएंगे, अगर ऐसे सवाल होगा तो उसको छोड़ दीजिएगा। 6 नंबर सवाल है, सेम टू सेम ऐसे सवाल है, बस यहाँ पर y की जगह पर t दे दिया गया है, y की जगह पर t कर दिया है। इसको आप लोग कर लीजिएगा, होमवर्क है आपके लिए। एक और सवाल इसमें देखते हैं, एक और सवाल है 9 नंबर सवाल, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद से 9 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 9 नंबर सवाल कर रहा है, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बस वही करना है, बस यहाँ पर इक्वेशन दूसरा दिया गया है 3x² - x - 4 बराबर 0। बस अब इसका 2 शून्य निकालना है, बीच में -1 दिया है, इसको तोड़ना है। अब देखिए किस संख्या को तोड़ेंगे कि 12 गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ घटा करने पर माइनस का x आएगा। देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, ये हो गया 3x²
अब माइनस यहाँ पर लाना है तो माइनस का 4x लिख देंगे और माइनस का 3x, दोनों का आपस में गुणा करेंगे, एक हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तभी जोड़ घटा करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, इनको गुणा करेंगे तो माइनस 12x, इन दोनों का आपस में गुणनफल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया -4 अब बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, x निकल जाएगा, ये बचेगा 3x -4, इन दोनों में से कुछ कॉमन प्लस का 1 निकाल देंगे तो हो जाएगा 3x -4। अगर यहाँ पर माइनस निकालते हैं तो ये चिन्ह दोनों बदल देता है, प्लस वाला माइनस में मिलता है और माइनस वाला प्लस में मिलता है, लेकिन +1 निकाले हैं तो इसलिए जो जाएगा वैसे ही लिख देंगे, दोनों सेम आ गया, एक बार कॉमन निकाल देंगे और 3x -4 और ये हो जाएगा x + 1, यहाँ से x का वैल्यू आएगा -1 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 4/3, दो शून्य निकल गया। अब इसका करना है शून्य की जांच करना है, इसका जो संबंध होता है उसको जांच करना है। इसका संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा निकाला है -1 और प्लस बीटा निकाला है 4/3 बराबर, बराबर में b का वैल्यू दिया -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, a का वैल्यू दिया 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 और +4/3 बराबर 1/3, अब -3 और +4 हो जाएगा 1 और बटा में 3 बराबर ये भी 1/3, यानी कि दोनों LHS बराबर RHS आ गए, यानी कि हमारा जो शून्य निकला है वो सही है। और दूसरा इसका संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, अल्फा की जगह पर -1 और गुणा बीटा की जगह पर 4/3 बराबर, अब इस बहुपद में c का वैल्यू दिया -4, देखिए इसका व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर प्लस c होता है लेकिन यहाँ पर माइनस में दिया है तो माइनस में लेंगे, -4 अब बटे एक जगह पर दिया है 3, ये हो गया 3, -1 से इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा -4/3, पहले से ये -4/3, यानी कि इसमें भी क्या गया LHS बराबर RHS, यानी कि जो हम शून्य निकालते थे वो सही है। इसके संबंधों में सत्यता के सत्यापित कर देगी, इसके संबंध में जो शून्य में संबंध होता है उसको भी सत्यापित कर देगा, ऐसे ही आप लोग करना है। एक और सवाल करते हैं, 10वां सवाल है, इसमें बोला है यदि बहुपद a² + 9 × x² + 13x + 6a का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, यहाँ पर ध्यान दीजिए व्युत्क्रम बोला गया है, और कोई एक शून्य दे दिया अल्फा, व्युत्क्रम का मतलब समझ लीजिए, पहले बोला है एक शून्य कोई भी शून्य ले सकते हैं, एक शून्य अगर अल्फा हो गया तो दूसरा इसका व्युत्क्रम है, मतलब कि इसके 1/अल्फा हो जाएगा, ये पहला शून्य हो जाएगा और यह दूसरा शून्य हो जाएगा, दूसरा शून्य। इसमें पूछा है a का वैल्यू निकालना है, हमारा बहुपद दिया है a² + 9 × x² + 13x + 6a, इसमें a का वैल्यू निकालना है, ये a का वैल्यू निकालना है। और दो बहुपद दे दिया, एक बहुपद अल्फा होगा तो दूसरा होगा 1/अल्फा, यानी कि व्युत्क्रम होगा, a का वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा। द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद हम जानते हैं इसका एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद में, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पर अल्फा दे है और गुणे बीटा की जगह पर, यानी कि इसको एक को अल्फा मान लेंगे दूसरे को बीटा मान लेंगे, बीटा की जगह पर 1/अल्फा बराबर c। अब देखेंगे इस बहुपद में c का वैल्यू क्या दिया है, तो c का वैल्यू पूरा होता है, तो c का वैल्यू दिया 6a अब बटे एक जगह पर दिया है ये पूरा a² + 9, a² + 9, ये पूरा को पूरा दिया है इतना। अब देखिए यहाँ पे ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, बचा 1 बराबर 6a बटा a² + 9, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा a² + 9 बराबर 6a, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, a² माइनस का 6a प्लस का 9 बराबर 0, बस। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो a का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए a दिया द्विघात, तो इसका a का वैल्यू 2 आएगा, तो इसको बीच वाले को तोड़ के सॉल्व करते हैं, a² - 3a दोनों को सॉल्व करेंगे तो -6a, गुणा करेंगे तो प्लस का 9a² आ जाएगा प्लस 9 बराबर 0, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा a, ये हो जाएगा a - 3, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा -3, ये हो जाएगा a प्लस में जाएगा, a प्लस है तो -3 बराबर 0।
इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब ये दोनों सेम आ गया, इसमें से एक निकल जाएगा, a माइनस 3 इंटू a माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसको करेंगे 0 तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से a का वैल्यू 3, एक बार इसको करेंगे 0, a माइनस 3 बराबर 0, a का वैल्यू 3, यानी कि a का वैल्यू तो आया, दोनों क्या है 3 3। ये द्विघात बहुपद था, a वाला क्या था द्विघात बहुपद था, इसलिए इसका 2 वैल्यू आ गया a। यानी कि आई जितने टाइप का सवाल पूछता है उतने टाइप का सवाल करा दिया गया है। अगर कुछ छूटा होगा तो देखे जाएगा तो करा दिया जाएगा उस। तो लगभग वही दूसरा चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। इसका ऑब्जेक्टिव करा दिया गया, सब्जेक्टिव भी करा दिया गया, इसका पूरा थ्योरी करा चुका है, पहले ही कर दिया गया है, इसका थ्योरी खत्म हो चुका है। तो अगर आप लोग नहीं देखे इसके प्रीवियस वीडियोज तो जाकर देखिए, और जो समझ में नहीं आता है उसको कमेंट में बोलिए, उसका हो सकता है कि अगले वीडियो में उसका समाधान कर दिया जाए। थैंक यू।